हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस रहने वाला है जून 2026 के लिए, उस सिलेबस के अलावा आपको और कौन से न्यू टॉपिक कवर करने हैं जो कि जरूरी है, मस्ट है कि कवर करने ही पड़ेंगे, बिकॉज इन टॉपिक से भी बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप जून 2026 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो तो आपको कवर करना ही है, प्लस जो न्यू टॉपिक पूछे गए, जो न्यू ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, हर बार हर सेशन में आपको इन टॉपिक को भी कवर करना चाहिए, कंपलसरी है। तो ये जो टॉपिक हैं ये दिसंबर 2025 में रिसेंटली पूछे गए हैं बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस। मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ इसको शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं इनको भी समझना और जानना जरूरी है, बिकॉज जब तक आप इनको नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे आंसर करना है, उस चीज को भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे देखो, कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो कि कॉमन है और इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पहला टाइप है आपका असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। स्पेशली पेपर 2 में ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर मिलते हैं और पेपर 1 के अंदर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह के मिल सकते हैं जो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो। इसके लिए आपको डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने अगर थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और इसी वजह से पेपर थोड़ा लेंदी लगता है। ये आपका एनालिटिकल स्किल्स चेक करता है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आपको अगर आइडिया है तभी आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका कैलकुलेटिव पार्ट जो कि मैथ्स या डीआई से रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें आपकी एक तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए और स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मतलब कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एक तो स्पीड से करें ताकि टाइम टेकिंग ना हो। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन करने में आपसे 4 से 5 मिनट लगाते हैं, इससे आपका पेपर छूटने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा होता है एक्यूरेसी, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप इस तरह की मिस्टेक ना हो कि क्वेश्चन ही गलत सॉल्व, आपने वहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक कर दी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ज़्यादातर डीआई में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछ लिया गया या फिर जो फिगर है वो बड़े बड़ी वैल्यूज दे दी गई, तो फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या इसको हम बाद में देखेंगे। तो ऐसे में इस सिचुएशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीआई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं। हर तरह के डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ, चाहे वो सिंपल डीआई हो। ऐसा नहीं कि सिंपल डीआई नहीं करना, सिंपल डीआई की प्रैक्टिस भी करनी है। फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल की डीआई की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद एडवांस लेवल की करनी है। ये इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको डीआई करना भी आ जाएगा और आपसे गलती भी नहीं होगी। एस्पिरेंट्स करते क्या है कि या तो डायरेक्ट मॉडरेट लेवल की करेंगे या तो फिर डायरेक्ट एडवांस लेवल की करने लग जाएंगे। इससे डीआई उनको टफ लगता है, स्टार्टिंग से उनको लगता है कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब तक आप सिंपल डीआई नहीं लगाओगे, स्टार्टिंग में 5 से 10 क्वेश्चन आप सिंपल डीआई के प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर मॉडरेट और एडवांस लेवल की करो। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा, डीआई आपका जो है वो उसके ऊपर आपका हाथ बैठ जाएगा और आपको टफ भी नहीं लगेगा, आपको चीजें ईजी ही लगेंगी अगर आप इस तरीके से करते हो। और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ जब मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, कि पहले सिंपल तरीके से चीजों को स्टार्ट किया जाए। पहले आप सिंपल कराइए, एक बार ये चीजें समझ में आने लग गई, फिर आप मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन उठाइए, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाइए। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाते हैं किसी एस्पिरेंट को, तो होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको चीजें ईजी लगती हैं। इसके बाद हम बात करें अगर करंट इवेंट्स की, तो ऐसे देखो, करंट इवेंट में यही है कि जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे आपका आप देखेंगे हायर एजुकेशन हो गया, आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया या फिर आईसीटी हो गया, तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग हुई है, जैसे अभी यूजीसी बिल आया था, तो ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। अब जैसे सपोज करो अभी आप देखेंगे एचईसीआई आ रहा है, क्योंकि यूजीसी फ्यूचर में एचईसीआई रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग है एचईसीआई से रिलेटेड, इस बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में। तो ये मैं इसीलिए बोलूँ कि एचईसीआई आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट फिर भी एचईसीआई से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको समझना है कि जो भी करंट इवेंट है जो कि आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है या पीडी या फिर आईसीटी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी एग्जाम आता है उससे 4 से 5 नहीं, 15 दिन पहले आपको मैं इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्लासेस जो है वो अवेलेबल करवाता हूँ यूट्यूब पे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नहीं किया अभी तक, क्योंकि आप
आपको इस चैनल से हेल्प मिलती ही रहेगी। हम आपको सिर्फ नेट की प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं, बल्कि यहाँ पे हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड हो गया, पीएचडी से रिलेटेड हो गया, हर तरीके से गाइडेंस देते हैं। कोई वैकेंसी आती है तो उसकी गाइडेंस भी मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह की अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो बस सब्सक्राइब करके रखना है आपको चैनल को। क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको क्रोनोलॉजी लगानी होती है, सीक्वेंस में लगाना होता है। एंशिएंट एजुकेशन हो गया, आपकी जो यूनिवर्सिटीज है उनका हो गया, या फिर जो यूनिवर्सिटी बनी है अभी 1990 के आसपास या 1980 के आसपास, या इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज बनी है उनको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है। या जो हमारे एजुकेशन कमेटीज एंड कमीशन है उनको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब अगेन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बट ये कि आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। इसके अलावा मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन भी बनते हैं, पेपर 1 में भी बनेंगे, पेपर 2 में भी बनेंगे, जहाँ पे आपको मैचिंग करनी होती है। मैचिंग क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि अगर आपने एक या दो आइटम भी मैच कर लिए और बाकी दो आइटम के बारे में आपको नहीं पता है तो भी चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस कितने लगाने चाहिए, तो लास्ट 5 से 6 साल के पेपर आप लगाइए। 2019 के बाद से लेकर के अभी 2025 तक के जितने भी पेपर अवेलेबल है सबको आपको लगाना है। इससे क्या होगा, पैटर्न पता चलता है आपको, और आप कौन से कंटेंट है, जो कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक है जो कि रिपीट हो रहे हैं, उसका भी आपको आइडिया लगता है। गाइस हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम हर सेशन में, और ये टॉपिक रिपीट भी होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, इनके ईयर्स पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देखेंगे टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। स्वयं प्रभा के चैनल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। हेतुभाष हो गया आपका, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, टाइप 1 टाइप 2 एरर हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड से मूवीज के फैक्ट हो गया, कम्युनिकेशन यूनिट से नंबर कन्वर्जन हो गया, आईसीटी वाली यूनिट से, ये नंबर सीरीज नहीं है, ये नंबर कन्वर्जन है, आईसीटी वाली सीरीज से वहां से क्वेश्चन बनते हैं, आईसीटी वाली यूनिट से। मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चन बनने लगे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे बट अब पूछे जाते हैं। न्यू टाइप्स ऑफ डीआई पूछी जा रही है, जैसे मिसिंग, क्युमुलेटिव, परसेंटेज रेशियो बेस, इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इस सभी तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा गाइस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड एरर, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड पेपर 1 में क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मिलता है इसके ऊपर जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, ज्यादातर मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। टीचिंग की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, अगर नहीं हो तो इनरोल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो देखो गाइस, हमारा फोकस रहता है कि सिलेबस तो आपको कवर करवाया ही जाए, प्लस हम आपको ये टॉपिक भी कवर करवाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो हमेशा एग्जाम टारगेटेड होती है हमारे प्लेटफॉर्म से। इसका मतलब यही है कि आप हर तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करिए जिस तरीके से एग्जाम में पूछी जा रही है चीज़ें। शिवरात्रि डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, तो अभी भी फ्लैट 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। ये 20% जो डिस्काउंट है, शिवरात्रि डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। आज 17 फरवरी है, वैसे तो ऑफर एक्सपायर हो चुका था बट एक दिन के लिए हमने और एक्सटेंड किया हुआ है। तो आज रात 12 बजे तक के लिए आप इस ऑफर को और अवेल कर सकते हैं। शिव 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी जो फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइज हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज मैं बता दूं कि इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप स्टार्टिंग से अभी से एग्जाम टारगेटेड पढ़ना स्टार्ट करें। टाइम से सिलेबस फिनिश करने पर फोकस करिए। जितना जल्दी सिलेबस फिनिश होगा आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए आप अपने मोबाइल मेमोरी में सेव कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स एंड यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स। गाइज शेयर जरूर करें इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज होता ही है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की वीडियोस को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।